श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का जब बुरा वक्त चल रहा तो उसे यह जानना जरूरी है कि यह सब समस्याएं किस वजह से उत्पन्न हुआ हैं, ताकि उसमें सुधार करके उन परेशानियों से बाहर निकल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन बातों का अपने जीवन में पालन करना शुरू कर दिया, उसका जीवन आसान हो जाएगा। यद दूरं यद दुराराध्यं यच्च दूरे व्यवस्थितम् तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुर्तिक्रमम्। इस श्लोक के जरिए श्री कृष्ण ने बताया है कि कठिन समय में परिश्रम ही सबसे बड़ा हथियार है, बस इसे चलाना आना चाहिए। श्री कृष्ण इस श्लोक में परिश्रम और कड़ी मेहनत का महत्व बताते हुए कहा है कि कोई वस्तु चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, चाहे वो आपकी पहुंच से बाहर हो, उसका मिलना लगभग असंभव सा लग रहा हो तो भी परिश्रम का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कठिन तपस्या यानी परिश्रम से हर संभव चीज को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति हमेशा अवसर न मिलने की बात कहता है, लेकिन मेहनती खुद अवसरों की तलाश में जुट जाता है। परेशानी नहीं, उसके समाधान को लेकर चिंतित होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति हमेशा अवसर न मिलने की बात कहता है, लेकिन मेहनती खुद अवसरों की तलाश में जुट जाता है। परेशानी नहीं, उसके समाधान को लेकर चिंतित होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कठिन परिस्थिति में बार बार प्रयास करने के बाद भी लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने काम के तरीके को बदलें। सफलता जरूर मिलेगी, शायद उसमें सफलता मिल जाए, लेकिन इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। सिर्फ सोचते रहने के कोई कार्य हो नहीं जाएगा, जैसे प्यासे को पानी की जरूरत होती है। हर इंसान को अपने जीवन में कार्य तो करना ही पड़ता है, इसके बिना जीवन बेकार है। जीवन में कितना भी कठिन परिस्थिति हो मगर घबराना नहीं चाहिए। जीवन में दुख दर्द परेशानियां ना हो तो वो जीवन किस काम का। इसका उदाहरण यह है कि स्कूल में गुरु जब बच्चे को मरना या दंड देना बंद कर देता है तब उसे खुशी का एहसास होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी चलता रहता है। जब तक जीवन में दुख ना आए तब तक सुख का आनंद प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि निराश होकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए निराशा को छोड़ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।